नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोमवार देर शाम भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। बीजेपी की इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी मंगलवार 30 मई से घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाली है, जिसके तहत सांसद और विधायक घर घर जाकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही पार्टी से नाराज नेताओं को मनाने के लिए उनके घर पर जाकर संपर्क और संवाद स्थापित करेंगे। इसके अलावा कोर कमेटी की बैठक में हाल ही में नेताओं की तरफ से हुई विरोधी बयानबाजी पर भी बातचीत इस बैठक में की गई। तो आपको बता दें कि सोमवार देर शाम भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा जैसे दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। चलिए, ब्रिजेश जैन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ा। ब्रिजेश, कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या निर्णय हुए इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, चुनावी माहौल में बीजेपी हर 15 दिन में यानी कि पाक्षिक बैठक कर रही है कोर कमेटी की, और तमाम बड़े नेता, केंद्रीय नेता जो हैं वे आज भी शामिल हुए थे। बीजेपी कार्यालय पहुंचे। कोर कमेटी की बैठक लगातार 2 घंटे तक चली और इसमें 3 बड़े मुद्दे थे। सबसे पहला मुद्दा था संपर्क, दूसरा संवाद और तीसरा चुनाव। संपर्क की अगर बात करें तो कल से मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के सांसद पूरे देश में घर घर जनसंपर्क अभियान करेंगे। इस जनसंपर्क अभियान की 2 बड़ी बातें हैं। एक तो राज्य और केंद्र सरकार की अच्छी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। दूसरा, जो बीजेपी कार्यकर्ता जो नाराज हैं या कह सकते हैं कि जो बहुत दिनों से सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हैं, उनको भी सक्रिय करने, उनको बातचीत करने, संवाद की जहां पर बात हुई है उनसे लगातार संवाद स्थापित करने, और अगर कोई दिक्कतें हैं, कोई कमियां हैं तो उनको दूर करके उनको पार्टी की मुख्य लाइन से जोड़ने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता और सांसद विधायक करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा विषय था चुनाव को लेकर वर्तमान में हुई हाल ही में बयानबाजी पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा आगामी जो कार्यक्रम है बीजेपी के, लगातार जो कार्यक्रम चलने वाले हैं, बड़ी सभाएं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हर लोकसभा क्षेत्र में 29 लोकसभा क्षेत्र में होने वाली है। 29 की 29 लोकसभा क्षेत्र की बड़ी सभाओं में एक केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेगा, इस पर भी बातचीत हुई है। यानी कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर लगातार विस्तार से बातचीत यहां पर हुई है। अगले 15 दिन बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक फिर से होगी, लेकिन इस 15 दिन में होने वाले तमाम कार्यक्रमों, उत्सवों, जयंतियों और नेताओं को जो है संवाद को लेकर, संपर्क को लेकर बड़ी रणनीति यहां पर बनाई गई है। कल से सांसद जो हैं पूरे प्रदेश में निकलने वाले हैं, गांव-गांव, कॉलोनी, मोहल्ले जाकर, घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी का जो चुनावी कैंपेन है कल से अधिकृत रूप से ग्राउंड पर दिखने लगेगा। लोकसभा चुनाव की तो तैयारी है ही, लेकिन इससे पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, और अब यह तय किया गया है कि ग्राउंड पर लगातार बड़ी एक्टिविटी, बड़े कार्यक्रम, बड़े आयोजन किए जाएंगे। चाहे छोटे जयंती हो किसी की, महापुरुष की, या किसी की पुण्यतिथि हो, या छोटे मोटे कार्यक्रम हो, उनको भी बड़े स्तर पर करने की रणनीति यहां पर बनाई गई है। चलिए, तो कई बड़ी रणनीति तैयार इस बैठक में की गई है, और निश्चित रूप से चुनावी ये साल है और पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर पार्टी उतरने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के साथ। बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, सरकार ने कभी नहीं कहा आर्थिक संकट है। 2003 से पहले दिग्विजय रोज कहते रहे आर्थिक संकट है। कमलनाथ 1.25 साल तक आर्थिक संकट को ही रोते रहे। एमपी का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। की सरकार ने कभी नहीं कहा कि आर्थिक संकट है, लेकिन आप सबको मालूम होगा 2003 से पहले दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, रोज़ ये कहते थे आर्थिक संकट है। तमाम सारे विभाग बंद होने के कगार पर आ गए। बाद में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, 1.25 साल तक आर्थिक संकट को ही रोते रहे। कमलनाथ जी के जाने के बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार विकास के काम हो रहे हैं, कहीं आर्थिक संकट की बात नहीं है। खबर
भोपाल से जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, राहुल गांधी की 150 सीटों के दावे पर बोले सिंधिया, एमपी की जनता गुहार लगा रही कि दिल्ली दूर है, मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की यही कठिनाई है कि बैठक दिल्ली में, वक्तव्य दिल्ली में और राज्य मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा चुनावी समीकरणों को साधने में जुट गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया की पार्टी में वापसी हुई। भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने उन्हें दोबारा पार्टी की सदस्यता दिलाई। 4.5 साल बाद धीरज पटेरिया की वापसी दोबारा बीजेपी में हो गई है। कैसा लग रहा है घर वापसी पर? बिल्कुल, जैसे एक भाई राह चलते आदमी को अपना घर मिल जाता है, तो वैसा महसूस हो रहा है। और फिर एक बार बोलूँगा कि मैं कभी विचारधाराओं कार्यकर्ताओं से दूर था ही नहीं। जो लोग आज ये खड़े हैं, ये मैं पार्टी में नहीं था तब भी मेरे साथ थे और आज भी हैं और आगे बहुत पहले भी रहे। तो मेरे कभी मतलब अलबत्त एक तकनीकी खाना पूर्ति थी सदस्यता की, वो आज होगी। तो अब कहाँ से तैयारी है? उत्तर से लड़ेंगे या जबलपुर से, या मध्य से जैसे बोल रहे हैं पश्चिम से, वहाँ से लड़ेंगे? कौन सी सीट से तैयारी? जी, इतने कठिन प्रश्न का उत्तर देना मेरे बस की बात नहीं है। आप किसी और से पूछ लेना। देखिए, नाराज होकर टिकट की बात थी, आपने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया था पिछले चुनाव में, बारी आपकी होना चाहिए, तो कुछ तो आप बोलेंगे। फिर आपको बता रहा हूँ, मैं पार्टी से इस्तीफा देके घर चला गया था। मैंने कुछ भी एक लाइन एलिगेशन, कुछ भी एक लाइन का इस्तीफा था। धन्यवाद आपका। तो राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए लगातार काम करते रहेंगे और अब देखना यही होगा कि धीरज पटेरिया की बीजेपी में वापसी के बाद जबलपुर में बीजेपी का परफॉर्मेंस कितना ज्यादा बढ़ता है, इसका क्या कुछ फर्क जो है वो कांग्रेस पर पड़ता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर में दिव्य दरबार लगा हुआ है। जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज पर्ची निकालकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। पहले महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती महाराज ये दरबार लगाते थे। आनंदेश्वर महाराज उन्हीं के बेटे हैं। यदि धर्म पर रहेगा तो उसे किसी भी प्रकार की आवश्यकता सुरक्षा की नहीं है। ईश्वर से बड़ा संरक्षण कोई नहीं है। धर्मशास्त्र का अनुशीलन करना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप धर्म से हटकर अगर आप सामाजिक बात करेंगे, आप राजनीतिक बात करेंगे, आप सांस्कृतिक बात करेंगे, तो आपको इतर उतर के संसाधनों की आवश्यकता निश्चित पड़ेगी। इंदौर में विकास कार्य जारी है। ऐसे में विकास कार्यों की जद में आने वाले बाधक पेड़ों को शिफ्ट करने का काम भी किया जा रहा है। अब तक इंदौर विकास प्राधिकरण ने 1300 से ज्यादा पेड़ों को शिफ्ट कर दिया है। पूरे वृक्षों को शिफ्ट करेंगे और शिफ्टिंग करने के जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स फॉरेस्ट की तरफ से जो हमारा स्टाफ है देखते हैं, साथ ही साथ अन्य जो हमारा तकनीकी जानकार लोग हैं उनसे कंसल्ट करके हम लोगों ने पूरा इसका एक SOP तैयार किया है। सुपर कॉरिडोर पर ले जाना या अन्य जगह जो IDA के द्वारा विकसित पार्क हैं उन पार्क में लगाने का भी हम प्रयास करेंगे। रायगढ़ में सीवरेज के पानी को साफ करने के लिए लगाया गया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निगम के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा। हर दिन 20 लाख लीटर पानी साफ करने के बाद किलो नदी में बहाना पड़ रहा है। 64 करोड़ की लागत से इस प्लांट को लगाया गया। इसके मेंटेनेंस पर हर महीने तकरीबन 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में भाजपा सवाल उठा रहे। फानन में इसका लोकार्पण किया गया, आधा अधूरा प्लांट हो की सका था। अब स्थिति ये है कि हर महीने लगभग 35 से 40 लाख रुपए अतिरिक्त भार नगर निगम को पड़ रहा है, क्योंकि जो ये पानी को रिसाइकल करते हैं उसको ये अभी तक किसी प्लांट को बेच नहीं सके हैं। अभी तक ऐसा कोई अनुबंध नहीं हो सका है इनका। STP का कार्य कंप्लीट हो गई है लगभग 11 महीने पूर्व, लेकिन वर्तमान में अभी पानी का जो बेचने का है, उद्योग वालों को देने का है, उसके लिए कार्य प्रोसेस पे है। हमने उद्योग से के माध्यम से वहां लेटर दिए हैं। अब बड़ी खबर रायपुर से, ऑनलाइन सट्टा पर कार्रवाई की गई है। ऑनलाइन सट्टा संचालित करते 2 लोग गिरफ्तार हुए। सटोरिये
पालेश्वर निषाद और मोहित निषाद को गिरफ्तार किया गया। आईपीएल के फाइनल मैच में ये सट्टा खिला रहे थे। आरोपियों से एक टैबलेट और 14 मोबाइल जब्त किए गए। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो आईपीएल का फाइनल मुकाबला और इस दौरान ऑनलाइन सट्टा लगाते 2 सटोरिये यहां पर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों से एक टैबलेट और 14 मोबाइल जब्त किए गए हैं। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो ऑनलाइन सट्टा संचालित करते 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। सटोरिये पालेश्वर निषाद और मोहित निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर ऐतिहासिक शहर है। यहां रियासतकालीन नहरें जो अब नालों के रूप में तब्दील हो गई, तो वहीं नाले के बहाव क्षेत्र में लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। हालात ये हैं, ग्वालियर में अगर तेज बारिश हो जाए तो उनके इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। बावजूद इसके मानसून सर पर है। प्रशासनिक अफसर अभी तक नालों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर गंभीर नहीं है। बारिश का मौसम शुरू हो जाए इससे पहले ग्वालियर नगर निगम नालों की साफ सफाई के बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन लगता नहीं कि नगर निगम अपने दावों को धरातल पर उतार पाएगा। दरअसल शहर में करीब 452 नाले हैं। इनमें से करीब 150 से अधिक नालों पर अतिक्रमण हो चुका है। इतने सालों में अधिकारियों की लापरवाही से अतिक्रमण तो नहीं हटाए जा सके, लेकिन साफ सफाई के दावे हवाई साबित जरूर होते रहे। हाँ, ग्वालियर नगर निगम हर साल नालों की साफ सफाई पर लाखों रुपए खर्च जरूर कर देता है। अभी भी निगम की ओर से चारों विधानसभा क्षेत्रों में नालों के लिए साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है और करीब 40% नालों की सफाई होने का दावा किया जा रहा है। हाँ, शहर के जो बीचों बीच नाले हैं, जिनमें किलोमीटर दूर से, कई किलोमीटर दूर से जल भराव और वर्षा के समय पानी आता था। जो नाले और नालियाँ जो अतिक्रमण हैं और जो भरे पड़े हैं, ये दोनों ही कार्य अतिशीघ्र कराए जाएं। बता दें कि ग्वालियर विधानसभा में 143 नाले हैं, जिनमें से 20 पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है। वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा में 104 नाले हैं, जिनमें से 70 पर कब्जा है। इसी तरह दक्षिण विधानसभा में 127 नाले हैं, जिनमें से 15 नालों पर कब्जा है। तो ग्रामीण विधानसभा में 43 नाले हैं, जिनमें 2 नालों पर लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। नाम नहीं बताने की शर्त पर निगम के कर्मचारी ने बताया कि यदि नालों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है तो जनप्रतिनिधि, विधायक और मंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं और अधिकारियों के फोन आ जाते हैं। मतलब साफ कि रसूखदारों के चहेते सहित तमाम बड़े नेताओं और अधिकारियों के फोन आ जाते हैं। मतलब साफ कि रसूखदारों के चहेतों ने ही नालों की हालत बदतर कर रखी है। कोशिश करूंगा कि इस पर मैं अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी कर सकूं और जहां भी अगर इस तरह की स्थिति होगी कि नाले या नाली को अवरुद्ध किया जा रहा है तो उसको पुलिस और प्रशासन के साथ नगर निगम की टीम के द्वारा हम हटाने की कार्रवाई भी करवाएंगे। पूरे ग्वालियर शहर की जगह जगह नाले भरे पड़े हैं। कई बार हमने अधिकारियों को कहा है कि इनकी कोई कार्य योजना बनाई जाए। नहर नाले में तब्दील हो गई, नहर का ही पता नहीं है नहर कहाँ गई। नहर को कौन खा गया, सरकार खा गई कि व्यक्ति खा गए कि कोई जनता खा गई, कौन खा गए नहर का पता नहीं है। अब अधिकारी चाहे जो भी दलील दे, राजनीतिक विरोधी कितना भी विरोध कर ले, लेकिन हकीकत तो यही है कि बरसात में आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ना अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। अमनपुर के ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच गोवर्धन तारक को SDM ने बर्खास्त कर दिया। अमनपुर SDM निर्भय साहू ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि सरपंच के ऊपर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप था। रायपुर में चल रहे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में दंतेवाड़ा की मंडली ने पहला स्थान, धमतरी ने दूसरा और तीसरा स्थान जांजगीर की मंडली ने हासिल किया। विजेताओं को 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। अभी जो टीमें यहाँ सिलेक्ट हुई हैं वो तीनों ही अब रायगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगी और रायगढ़ में 1 से 3 तारीख को इनका रहेगा। प्रत्येक दिन एक छत्तीसगढ़ की टीम को मौका दिया जाएगा। हम लोग इसलिए भी ज़्यादा उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम दंतेवाड़ा जैसे सुदूर क्षेत्र से यहाँ पर आए और ये केवल
माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके प्रशासन के कारण ही हो पाया कि उन्होंने सभी को सम्मानित किया है, सभी छोटी से छोटी टीमों को। आज की आधुनिकता के दौर में ये जो वाद्य यंत्र हैं वो धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहे थे। आज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत ही सुंदर कार्य करते हुए आज उसी पूरा परंपरा को, उसी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए ये बहुत ही बड़ा सुंदर सम्मान वाला कार्य किए हैं। भोपाल में गृह और परिवहन विभाग मिलकर 3 दिवसीय ट्रैफिक कंट्रोल सीनियर सेमिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश भर से आए परिवहन एक्सपर्ट मध्य प्रदेश में ट्रैफिक कंट्रोल और रोड एक्सीडेंट रोकने पर मंथन कर रहे हैं। यहाँ पर बारीकी से मंथन हो, अध्ययन हो, चिंतन हो और उसके बाद निष्कर्ष पे आए। 2-3 पॉइंट ऐसे निकालना चाहिए, फ्लैक्स स्कीम निकालनी चाहिए, जैसे नशे के ऊपर, जैसे मोबाइल पर बात करते हैं, जैसे गवर्नर मानना, ऐसे 3-4 विषय रखना चाहिए। और भी निकलेंगे, मेरे अकेले की सोच से क्या होगा। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने रायपुर में स्थित प्रोजेक्ट सिटी ऑफ वेलेसिया को रीडेवलप करने से इनकार कर दिया। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके प्रमोटर ने प्लॉट्स बेचकर 41 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन प्रोजेक्ट डेवलप करने में फूटी कौड़ी खर्च नहीं की। छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट इतिहास में सिटी ऑफ वेलेंसिया का नाम कभी भूला नहीं जा सकेगा। अबीर बिल्डकॉन के प्रमोटर ने यहां प्लॉट खरीदने वालों को खून के आंसू रुला दिए। साल 2010 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 1072 प्लॉट्स के प्रोजेक्ट में से 691 प्लॉट बेचकर प्रमोटर ने 41 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन न तो सड़क पानी, न ही पार्क, प्लेग्राउंड और दूसरी सुविधाएं दी। परेशान निवेशकों ने साल 2019 में रेरा का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान प्रमोटर को कई मौके दिए गए, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। आखिरकार 12 जनवरी 2023 को रेरा ने सख्त कदम उठाते हुए उसके पूरे प्रोजेक्ट को सीज कर दिया। प्रोजेक्ट की पूरी जमीन हाउसिंग बोर्ड के नाम कर 52 करोड़ में डेवलप करने का आदेश दिया। इसके बदले हाउसिंग बोर्ड को यहाँ बचे 381 प्लॉट्स को बेचने का अधिकार था, लेकिन आदेश के 5 महीने बाद हाउसिंग बोर्ड काम करने से इनकार कर रहा है। हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि प्रोजेक्ट सौंपने से पहले रेरा ने उसकी राय नहीं ली। दूसरा, रेरा का फॉर्मूला उसके लिए महंगा साबित हो रहा है। रेरा ने हाउसिंग बोर्ड से बहुत सारी बातचीत नहीं करी, जानकारी नहीं ली, उसमें क्या नफ़ा नुकसान की बातचीत नहीं हुई, इसीलिए हाउसिंग बोर्ड ने इसकी रेरा में अपील कर दी है और अपील करने के बाद जो भी निर्णय वहाँ पर होगा उसके बाद हाउसिंग बोर्ड उसके ऊपर निर्णय लेगा। टेक्निकल पॉइंट निकाल के अधिकारी उसके ऊपर विचार विमर्श करिए हैं, मीटिंग किए हैं। मीटिंग करने के बाद उन लोगों को कुछ लगा ऐसा कि हमारा इसमें नुकसान है, तो उन्होंने अपील की है रेरा में। अपील में जो भी निर्णय होगा उसको मानेंगे। हाउसिंग बोर्ड के इंकार ने सिटी ऑफ वेलेंसिया में प्लॉट्स खरीद चुके करीब 700 परिवारों की उम्मीदों को फिर से धूमिल कर दिया है, जो प्रोजेक्ट डेवलप होने पर यहां बसने की उम्मीद पाल बैठे थे। और इस इंकार ने उस विश्वास पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सचमुच रेरा रियल एस्टेट के उपभोक्ताओं को त्वरित राहत पहुंचाने में सक्षम है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। सीहोर बुधनी के रेहटी थाने के तहत ग्राम जाजपुरा में नहाने के दौरान नर्मदा में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक रायसेन जिले के बताए जा रहे हैं। तीनों बच्चे माथरी गांव में रिश्तेदार के यहां आए थे। तीनों के शव को SDRF की टीम ने बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांजगीर से खबर, जवान विनय चौधरी को गिरफ्तार किया गया। गाली गलौज कर फावड़ा से हमला करने का आरोप है। CF के 11वीं बटालियन कोटपुरा में पदस्थ जवान सिटी कोतवाली पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। तो बड़ी खबर है जांजगीर से, जहां विनय चौधरी जवान को गिरफ्तार किया गया है। गाली गलौज कर फावड़े से हमला करने का आरोप है। भोपाल क्राइम ब्रांच और पिपलानी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बैंक में लूट की कोशिश करने वाले आरोपियों को राजस्थान के झुंझुनू से गिरफ्तार कर भोपाल लाई। आरोपियों ने भोपाल में घटना को अंजाम देने के बाद राजस्थान में बैंक में डकैती डालने की योजना बना रखी थी। अंतरराज्यीय गैंग को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें जेल के अंदर हत्या करने से लेकर के लूट, चेन स्नैचिंग, बैंकों पर लूट की विभिन्न प्रयास, विभिन्न लूट की घटनाएं,
हत्याएं और साथ ही साथ नारकोटिक्स की कई बड़ी घटनाएं इसमें शामिल हैं। राजस्थान के जिस शहर से पकड़ा गया वहां पर कुछ ही देर में वारदात करने की तैयारी में थे। बिलासपुर के सिविल लाइन इलाके में 21 मई को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पुलिस ने 12.38 लाख रुपए नकद जब्त कर लिया। ऑर्नामेंट चोरी हो गए हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर कर मामले को विवेचना में लिया गया था, जिसमें सिविल लाइन पुलिस और एसीजी की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिनके कब्जे से 41,20,000 तथा 2 अन्य आरोपी सतीश कश्यप तथा मुकेश धूरी, इनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें जैसे 12,38,000 रुपये तथा चांदी का एक करधनी जब्त किया गया। एक नाबालिग नौकर को अपने जीजा की बात मानना महंगा पड़ गया। दरअसल विदिशा के वेट्टुल नगर में नाबालिग नौकर ने घर में रखे 20,50,000 पार कर दिए। जैसी चोरी की जानकारी घर मालिक को लगी, घर मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने नाबालिग नौकर को गिरफ्तार कर लिया। घर का ही एक जो सेवक था उसके द्वारा ये कार्य किया गया था और उसका जो कि काम करने वाला व्यक्ति नाबालिग था और उसके जो जीजा हैं वो उसको सह देते थे और उनके मोटिवेशन में उसने ये काम किया। पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया था और साथ ही साथ लगभग 20 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय ओपन कराटे प्रतियोगिता में कबीरधाम जिले ने एक बार फिर परचम लहराया। प्रतियोगिता में जिले को कुल 18 पदक मिले, जिनमें 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैंने कुमिते का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था कि जो नेशनल है कियो का उसमें गोल्ड मेडल लेना चाहता हूँ अपने छत्तीसगढ़ के लिए। रायपुर गए थे खेलने के लिए, वहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स आए हुए थे और सारे डिस्ट्रिक्ट से अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए थे। उन सब के साथ खेल के काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है और मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा है वहाँ पे कुमिते में। कबीरधाम जिला कराटे संघ की ओर से 22 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, जिसमें हमें 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 9 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। बच्चों को प्रैक्टिस के लिए मैट की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है कबीरधाम जिला कराटे संघ में। उसके अलावा जो टेक्निकल जिम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट में भारत के टीम में छत्तीसगढ़ से 4 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बीजापुर के 3 खिलाड़ी शामिल है। बीजापुर के राकेश, सुशील और त्रिलेश का एशिया कप में चयन होने पर जिले के कलेक्टर राजेंद्र कुमार और विधायक विक्रम मंडावी ने बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी में पिछले 6 सालों से खेल कर 8 नेशनल में 6 मेडल, जो कि अभी इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ, इससे मुझे बहुत गर्व की बात है। मुझे खुशी की बात है, मैं अंदरूनी क्षेत्र का हूँ और मेरा भारतीय टीम में चयन हुआ है और मैं और मेरे गांव के जो भी हैं उनको भी लाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्पोर्ट्स एकेडमी खुला है। जिला प्रशासन को धन्यवाद और साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स कोच सॉफ्टबॉल के सोपान करनेवाल सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। बुरहानपुर के भवासा में 159 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से बने मध्य सिंचाई परियोजना को लेकर भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और निर्दलीय विधायक आमने सामने हो गए। दोनों ने अपने अपने प्रयास से योजना को मंजूरी दिलाने का दावा किया। भवासा में पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने जल तीर्थ यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया, जहां उन्होंने बताया कि 12 साल की उनकी तपस्या का परिणाम है कि इस परियोजना को मंजूरी दिलाकर इस धरातल पर लाया गया। जल तीर्थ यात्रा लेकर आए और हमारे बुरहानपुर जिले की पहली मध्यम सिंचाई योजना है, या यूं कहूं कि सबसे बड़ी सिंचाई योजना है बुरहानपुर जिले के। सारे क्लियरेंसेस होने के बाद भी ये योजना 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में अटकी रही। ये टेंडर लगभग निरस्ती की स्थिति में था, तो आज हम देख रहे हैं कि ये करीब 1.5 किलोमीटर की इसकी हेडवर्क पाल है। आचार संहिता लगने के एक दिन पहले आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट एविडेंस आप उसको वहां से मतलब चेक कर सकते हो गवर्नमेंट से। आचार संहिता लगने के एक दिन पहले 8 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने ट्रांसफर करे, 8 करोड़ रुपए भौसा डैम के लिए, जिससे कि जैसे लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद उसके टेंडर।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कटनी पहुंची हैं। एक मिशनरी के बाल गृह के निरीक्षण करने पहुंचे। दलित बच्चों के धर्मांतरण की शिकायत मिली थी। जबरन यहां पर प्रार्थना सभा कराई जा रही थी। बच्चों के कूट रचित दस्तावेज के प्रमाण मिले। सीडब्ल्यूसी जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों की शिकायत यहां पर की गई थी। प्रियांक कानूनगो रिपोर्ट दर्ज कराने माधवनगर थाने पहुंचे। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कटनी पहुंचे। एक मिशनरी के बाल गृह के निरीक्षण करने। संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। विकास, किस तरह की शिकायत सामने आई? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो शिकायत है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कटनी पहुंचे हुए थे और अचानक ही यहाँ पे एक मिशनरी संस्था चलती है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आदिवासी और ST/SC जो बच्चे हैं उनसे जबरन, जो कि दूसरे समाज की किताबें पढ़ाना और उनको जबरदस्ती प्रार्थना कराना, इस तरह की शिकायत उन्हें मिली थी, जिसका औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। जहां पर उन्हें एक बाइबल की बुक भी मिली है और भी कई ऐसी चीजें मिली हैं। इसके बाद बच्चों का ये भी बताना है कि उन्हें खाने पीने की सामग्री और ऐसी कई दवाइयां उनको नहीं कराई जाती, उनसे पर दबाव बनाया जाता है। इसी से परेशान रहते थे, जिसका औचक निरीक्षण करने के बाद जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष पहुंचे थे वो इसकी शिकायत सीधा माधवनगर थाने पहुंचे हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने की लगे हुए हैं। उन्होंने शिकायत दे दी है और पुलिस ने शिकायत लेते हुए पूरे मामले की जांच करने की कार्रवाई की बात कही है। विकास, कब से ये सब कुछ चल रहा था, इस बारे में क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, जो बाल अधिकार संरक्षण के जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि लंबे समय से ये संचालित हो रहा था और ये अभी खुल के आया है जब उनके पास ये शिकायत पहुंची है। और ये जो 4 बच्चे हैं, इन्हीं के द्वारा उनको ये शिकायत मिली थी और इसी शिकायत के आधार पर ही ये पूरी तरीके से जो अभी कार्रवाई की गई है, जो निरीक्षण किया गया है, उसके बाद ये थाने मामला पहुंचा है। अभी इसका खुलासा हुआ है। विकास, लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद अब यहाँ पर की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है उनका ये कहना है ये मामला ये ऊपर तक लेकर जाएंगे और इसको बताएंगे, क्योंकि ये जो मामला है ये संगीन मामला है। इस तरीके से जो कन्वर्ट करना या बच्चों को शुरू से ही इस तरीके की ज्ञान और शिक्षा देना ये गलत है, क्योंकि जो हिंदू समाज का वर्ग है ये सिर्फ नहीं करना चाहता है और ये हमेशा से ये बातें आती रही हैं सामने और इसकी शिकायत अभी माधवनगर थाने में की गई, जिसकी पुलिस अभी जाँच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। नमस्कार।